पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर। हाइड्रा वाइट ट्रीटमेंट, जिल्द की दिलकशी और निखार का इब्तिदाई इलाज। नामवर एस्थेटिक कंसल्टेंट डॉक्टर हनीफ सईद की जेर निगरानी। पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर, जहां खूबसूरती बोलती है। फोन 0341 000 6060 0345 210 5338। अस्सलामुअलैकुम। लाइव डिजिटल न्यूज़ में खुश आमदीद। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सेहत की खबरों से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके लाइक भी ज़रूर कर दें। नाज़रीन, हम मौजूद हैं आज पेशावर की होलसेल मेडिसिन मार्केट नमक मंडी में, जो कि बैनुल अक़वामी तौर पर अपनी अहमियत के लिहाज से न सिर्फ 16 वस्ती एशियाई ममालिक में आने और जाने वाली अदविया की तकसीम व तरसील का पेशावर दरवाज़ा है, बल्कि इस होलसेल मेडिसिन मार्केट से वफाक पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को यौमिया लाखों रुपए टैक्स रेवेन्यू और ज़र मुबादला के सूरत में आमदनी भी होती है। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन पेशावर के जनरल सेक्रेटरी असलम परवेज़। इस वक्त पेशावर में एक अजीब व गरीब सूरत हाल करप्शन के हवाले से है कि एक बैनुल अक़वामी दवा साज इदारा भी करप्शन से महफूज न रह सका। उसकी इंतज़ामिया की मुबैना मिली भगत के ज़रिए इस वक्त एबट लेबॉर्ट्री की दवा की बाइकाट की मुहिम जारी है। इस सिलसिले में हम असलम परवेज़ साहब से चाहेंगे कि वो हमारे नाज़रीन को इस कंट्रोवर्सी के हवाले से असल सूरत हाल से आगाह करें। अस्सलामुअलैकुम। असलम परवेज़ मेरा नाम है और मैं पाकिस्तान केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट पेशावर का जनरल सेक्रेटरी हूँ। जिस तरह बात हुई करप्शन के हवाले से और एबट लेबॉर्ट्री के हवाले से, तो इस वक्त पेशावर में और KPK के बहुत से अज़ला में एबट की डिस्ट्रीब्यूशन UDL के साथ है। UDL इस वक्त पेशावर में एबट के साथ साथ और भी मल्टीनेशनल की जो कंपनी है उसका डिस्ट्रीब्यूटर है। इस हवाले से हमने उनको फ़र्दन हर महीने हर साल आगाह किया कि देखिए जो आपकी पॉलिसीज़ हैं फार्मास्यूटिकल एथिक्स के हवाले से वो अनएथिकल हैं। आपकी यूनिफॉर्म पॉलिसीज़ होनी चाहिए जिस तरह और बैनुल-अक़वामी कंपनियाँ यूनिफॉर्म पॉलिसीज़ चलाती हैं। तो उन्होंने इस हवाले से कई दफ़ा हमको एतमाद में लिया कि जी हमने ये जो यूनिफॉर्म पॉलिसीज़ के हवाले से आपकी बात है, जो खैबर पख्तूनख्वा की बात है, जो डिस्ट्रिक्ट पेशावर की बात है और जो डिस्ट्रिक्ट पेशावर में इस वक्त मुख्तलिफ़ एसोसिएशन या मुख्तलिफ़ जो वार्ड्स हैं उनकी जो बात है, ये हमने IAF को पहुंचा दी है और वो इस पे अनकरीब एक्शन लेगी। लास्ट ईमेल जो हमारा है वो एबट और UDL और इनकी जो IAFs है वो हम 23 मई 2023 को गोश गुजार कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती। तो हमने 26 तारीख यानी 26 अप्रैल 2024 को UDL का बाइकाट किया। असल में UDL बाइकाट से मुराद ये है कि एबट की डिस्ट्रीब्यूशन UDL के साथ है,
तो एबट के साथ साथ हमने यूडीएल की सप्लाई भी रोक दी है और 26 तारीख से लेकर आज 10 मई तक यूडीएल की सप्लाई, जो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट है नमक मंडी, वहाँ पे इनकी सप्लाई ब्लॉक है, क्योंकि इन्होंने जो पॉलिसीज़ बनाई हुई है उसमें लाइकिंग और डिसलाइकिंग है। यानी अपने लाइकिंग के बिहाव पे इन्होंने कुछ अपने आउटलेट्स बनाए जिनमें इन्होंने सप्लाई की, यानी उसकी जो वर्थ अगर 4 लाख रुपए की है तो वहाँ पे 4 करोड़ की सप्लाई होगी। और मार्केट में वैक्यूम क्रिएट किया गया। वो वैक्यूम इसलिए क्रिएट किया गया ताकि जो बायर फार्मेसीज में ये बनाए वो इस वैक्यूम को टेकअप करके तमाम जो ब्लैक मार्केटिंग है वहाँ पे कर सके। इस हवाले से जो हमारी यूडीएल की कमान है, जिसमें शहजाद साहब है जो कि वेल नोन पर्सन है, उससे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि लास्ट ईमेल पर हमने एबट को एतमाद में लिया। 1 हफ्ते तक हमने वो जो भी इनलीगल सप्लाईज थी उनको हमने रोका, लेकिन फिर जब प्रेशर पड़ा कि जी बस आप उनको कंटिन्यू रखें तो हमने उसको कंटिन्यू किया। लेकिन अभी जो सूरत हाल बनी है, इस सूरत हाल के बाद हम ये नहीं चाहेंगे कि जो अनएथिकल सप्लाईज हैं, यानी कुछ जगहों पे जो होलसेल है उनको हम दें और कुछ जगहों पे जो होलसेल है वहाँ पे हम न दें। यानी जब ड्रग सेल लाइसेंस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इशू हुआ है तो हर फार्मास्यूटिकल कंपनी बाउंड है, हर डिस्ट्रीब्यूटर बाउंड है कि वो बिला तफरीक सप्लाई करें। अब अगर बिला तफरीक सप्लाई नहीं होती तो वो हम कंसिडर करते हैं, बल्कि दुनिया की हर जो जी शऊर लोग हैं वो भी इसको कंसिडर करते हैं कि ये ब्लैक मार्केटिंग के ज़ुमरे में आती है। यानी आपके पास अगर डिमांड 10 पैक की है और आप कहें कि नीचे हम आपको 1 पैक सप्लाई करेंगे और जो 9 पैक है वो आप इनलीगल और अनएथिकल वे से किसी दूसरी जगह पे सप्लाई करके एक वैक्यूम बना के उसी वैक्यूम को फुल करने के लिए वही 9 पैक इनडायरेक्ट तरीके से उस जगह पे सप्लाई करें जहाँ पे उसकी डिमांड है, तो ये ब्लैक मार्केटिंग के ज़ुमरे में आती है। अच्छा, इसमें ज़रा सा आप ये भी बताएं असलम परवेज़ साहब कि आपके माबैन जो ये तनाज़ा है इसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो चुकी है? जी, पिछले दिन ये 9 तारीख को, परसों 9 तारीख को जो डायरेक्टर फार्मेसी एंड सर्विसेज हैं वहाँ पे जो हमारे सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर हैं डॉक्टर खुशहाल, तो उन्होंने सबसे पहले उनको ऑन बोर्ड लिया। उसमें एबट का उसमें यूडीएल का वो जाता है और उनको वो तमाम गुजारिशात उनके सामने रखते हैं कि जी यहाँ पे हमारी सप्लाई बंद है। उसके बाद वो हमें ऑन बोर्ड लेते हैं और हमने अपनी गुजारिशात उनके सामने रखी, तो उन्होंने भी इस पॉइंट से एग्री किया कि किसी भी प्रीमिसेस में अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लाइसेंस इशू किया है तो ये बाउंड है कि वहाँ पे वो सप्लाई करें, किसी डिसलाइकिंग और लाइकिंग की इजाज़त नहीं है। तो उन्होंने एग्री की है और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि ये जो 12 तारीख पीर के दिन तक इस मसले को इंशाल्लाह खुश उसलूबी से वो हल कर लेंगे। आप ये भी ज़रा वजाहत कीजिए कि ये जो सिलसिला है ये सिलसिला एकदम से शुरू हुआ या इससे पहले भी कोई ऐसे वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं कि जिसकी ये बुनियाद बनी? हमारी ग्रैंड मीटिंग इनके साथ हुई उस दिन एबट लेबॉर्ट्रीज़ के लोग भी मौजूद थे और जो एबट की तरफ से जो इनके इकराम रब्बानी साहब हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। एबट की तरफ से जो नॉर्थ मैन के एनएसएम में आतिफ उन्होंने पार्टिसिपेट किया। यूडीएल की जो कमान है जो शहजाद साहब हैं और उनके साथ उनकी टीम उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और इसमें पाकिस्तान केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के जो चेयरमैन है पाकिस्तान के सैयद सिराजुद्दीन उसने पार्टिसिपेट किया। जो डिस्ट्रीब्यूशन फोरम के चेयरमैन है सलमान साहब उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा KPK के जो चेयरमैन साहब हैं, जो डिस्ट्रिक्ट पेशावर के चेयरमैन हैं, जो नमक मंडी वार्ड के चेयरमैन हैं, GS हैं, नमक मंडी वार्ड के जितने भी प्लाजास के सुदूर हैं, उन सब ने पार्टिसिपेट किया।
और हमने वो तमाम हक़ाइक़ उनके सामने रखे कि तकरीबन 2017-18 से ये जो मसला चला आ रहा है वो इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन ये मसले मसाइल जो है ये तकरीबन 2019 और 2020 से ये उस नहज पे पहुंच गए हैं जहाँ से वे ऑफ नो रिटर्न है। यानी ये तमाम चीज़ें जब हमने उनके सामने रखी तो उन्होंने एडमिट किया, बल्कि इवन जो रब्बानी साहब है जो कि एबर्ट की तरफ से पार्टिसिपेंट थे, उन्होंने कहा कि दिस इज़ ए शॉकिंग न्यूज़ फॉर मी, हाउ इट्स पॉसिबल कि इतनी बड़ी मार्केट को हम इग्नोर करें, जहाँ पे बिलियन ऑफ रुपीज़ का सेल होना चाहिए वहाँ पे मिलियन ऑफ रुपीज़ का सेल क्यों हो रहा है, क्यों हम डायरेक्टली 5 लाख का दे रहे हैं और इनडायरेक्टली डेली के हिसाब से हम 50 लाख का दे रहे हैं। ये उसने एडमिट किया है। इसमें शहजाद साहब जो है UDL के, उन्होंने भी इस बात को एडमिट किया है, बल्कि उन्होंने कहा है कि हमने जो हमारी जो कमान है उनके साथ हमने बात की है, उन्होंने कहा है कि अब किसी भी इलीगल एक्टिविटी में नहीं पड़ना, बेशक डिस्ट्रीब्यूशन चली जाए, लेकिन हमने अब और अनएथिकल और इलीगल एक्टिविटी में किसी का साथ नहीं देना। नाज़रीन, असलम परवेज़ साहब ने खुलकर एबर्ट लेबॉर्ट्रीज़ के हवाले से जो मनपसंद लोगों के नवाजने का तनाज़ा आ चुका है, उस हवाले से सूबाई हुकूमत और दोनों फरीक़ैन के माबैन ताज़ा तरीन सूरत हाल से भी आपको आगाह किया, और ये क्रेडिट PCDA को जाता है कि उसने कानूनी रास्ता इख्तियार करते हुए बग़ैर किसी बड़े एहतिजाज के इसको गुफ्तगू और अफ़ाम व तफ़हीम और मीटिंग्स के ज़रिए हल करने की कोशिश की है, जो कि न सिर्फ ट्रेड से वाबस्ता लोगों के लिए एक खुश आइन अम्र है, बल्कि वो गरीब मरीज़ जो कि एबर्ट लेबॉर्ट्री की दवा इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही कैमरामैन लियाकतुल्लाह खान के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद।